नगरीय निकाय चुनाव हेतु वो पूरी तरीके से जन आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हमारी प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करता है। हमने इस 35 सूत्री जो जारी किया है उसमें नगरीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, लोगों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, वृद्धों के लिए और कामकाजी जो वर्ग है उसके लिए पूरा सुविधा, समग्र विकास की सुविधा उपलब्ध कराने की बात हमने कही है। और शहर के बुनियादी ढांचे के संरक्षण, संवर्धन की बात हमारे घोषणा पत्र में की गई है। आप कहें तो मैं कुछ आपके सामने और ज़्यादा व्यक्त करना चाहूँगा। ज़्यादा तो पूरा पढ़ूँगा तो आपको शायद समय ज़्यादा लग जाएगा। हमारे यहाँ जैसे तालाबों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण, शहरी व्यापारिक क्षेत्रों के महिला प्रसाधन की व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस कंट्रोल रूम, सभी चौक चौराहों पर CCTV लगाया जाएगा, स्कूलों के पास लगाया जाएगा ताकि स्कूल कॉलेज के सामने जो हमारी बच्चियां जाती हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है वो ना हो। श्रद्धांजलि राशि अभी तक 2000 रुपये की थी BPL के वालों के लिए, उसको बढ़ाकर हमने 5000 करने का निर्णय लिया है। संपत्ति कर, जल उपभोक्ता शुल्क, इनका जो घर बैठे उनको सुविधा दी जाएगी। प्रत्येक वार्ड में कार्यरत सफाई कर्मी की सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित की जाएगी कि कौन कौन यहाँ साफ करने वाले हैं। आप देखिए, विशेष करके हमारे बेटियों के विवाह में, दशगात्र में जो पानी की कमी शहरों में होती है उनको हमने निःशुल्क देने का वादा किया है। शहर को धूल मुक्त कराने का वादा किया है। पौनी पसारी में महिलाओं को प्राथमिकता देंगे, हमने वादा किया है। चलित ठेले व्यवसायियों को पूरा संरक्षण दिया जाएगा। जहाँ भी ये रहते हैं बेचारे, पुलिस के डंडों से परेशान रहते हैं, तो उनका हम विशेष ख्याल रखेंगे। अगर शहर के कन्या, किसी की भी कन्या का विवाह होता है तो हमारा सामुदायिक भवन उनको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। उसके लिए ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम भी शुरू कर रहे हैं। और शासकीय भूमि पर काबिज भूमिहीन व्यक्तियों को भूमि धारण करने हेतु धारणाधिकार दिया जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि जो भूमि धारण किए हुए हैं उनको हम तब तक रहने की व्यवस्था देंगे, उसको हटाएंगे नहीं, उसको उठाएंगे नहीं, जब तक उनको कानूनी संरक्षण हम ना दिला सकें, पट्टा ना दिला सकें। ये बहुत बड़ी बात है। जो अक्सर शहरों में कहा जाता है कि बुलडोज़र आता है और तोड़ के चला जाता है, तो ऐसी बात हम लोगों ने पूरी सुरक्षा देने की बात कही है। और सभी पात्रता अनुसार वृद्धा, दिव्यांग एवं निराश्रित लोगों को पेंशन जो प्राप्त हो रहा है उसको सुनिश्चित किया जाएगा कि हर महीने उनको मिले। स्कूल, आत्मानंद स्कूल के मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन राशि से सम्मानित किया जाएगा। मोबाइल किसका भाई बंद कर दें। आंगनबाड़ी केंद्र हम बनाएंगे। जन्म मृत्यु दर के सर्टिफिकेट को घर तक पहुंचा के दिया जाएगा। महिला स्व सहायता समूह को रोज़गार देने में हम पहल करेंगे।
कांग्रेस शासित सभी निकायों में जनता को उनके कार्यों के पूर्ण होने की समय सीमा निर्धारित कर सिटीजन चार्टर बनाया जाएगा। संपत्ति कर की राशि नियमित समय अवधि पर भुगतान करने पर उनको विशेष छूट दी जाएगी। और आप लोगों के लिए भी सभी नगर निगमों में पत्रकार साथियों के लिए हाई टेक रेस्ट रूम बनाने का हम लोगों ने सोचा है, और ताकि आप लोगों को कष्ट ना हो। बाकी तो सब्जी बाज़ार इस तरह की बातें हैं जो आम जनता के सर्व सुविधा को ध्यान में रखकर हमने बनाया है, और मुझे लगता है कि बहुत अच्छा घोषणा पत्र हमने तैयार किया है। विशेष करके इन लोगों ने जो कहा है, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में, उनने अटल विश्वास पत्र के नाम से जो जारी किया है, वो सिर्फ ऐसा लगता है कि झूठा आश्वासन देना चाहते हैं। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सरकार आए 1.25 साल हो गया, 1 साल से भी ज़्यादा समय हो गया। अगर उनको जो वादे किए हैं उनको वो कर सकते थे, उनके पास 1.25 साल का समय था। वो अपने बातों को जो इसमें कह रहे हैं, अपने घोषणा पत्र में कह रहे हैं, वो अगर सचमुच में करना चाहते हैं तो वो कर सकते थे, जो नहीं किया। इसलिए ऐसा लगता है कि वो मात्र झूठे आश्वासन हैं। और अभी तक जो हमें पढ़ने को मिला है, मैं ज़्यादा तो नहीं देख पाया हूँ, न उसमें कोई पानी जल संकट बढ़ रहा है उसके बारे में कोई चिंता व्यक्त की है, न हमारे स्मार्ट सिटी जो बन रहे उसके बारे में चिंता व्यक्त की है। सफाई व्यवस्था के बारे में भी वो ऐसा कुछ नहीं कह रहे हैं जिसके बारे में हमारे नगर में, शहर में, नगर पालिकाओं में या नगर निगम में रहने वाले आम लोगों को सुविधा प्राप्त हो।